इंडोनेशिया में आज पीएम मोदी G20 देशों के समिट में शामिल होंगे। दुनिया के सामने रखेंगे अपना ग्लोबल विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के नेताओं के साथ वैश्विक आर्थिक वृद्धि में नई जान फूंकने पर करेंगे चर्चा। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियों पर भी होगा मंथन। पीएम मोदी अपने 45 घंटे के दौरे में 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 6:50 पे पूर्व कैंपसिकी पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति करेंगे स्वागत। सुबह 7 बजे पीएम मोदी G20 समिट के पहले सेशन में शामिल होंगे। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर होगा सत्र। पीएम मोदी G20 समिट से अलग 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी मोदी से मीटिंग फिक्स की है। मोदी बाइडेन से भी मिलेंगे। बायलैटरल टॉक्स में होंगे शामिल। पीएम मोदी की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मीटिंग लगभग तय। बैठक से भारत को काफी उम्मीद है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मोदी की मुलाकात होगी या नहीं, फिलहाल कंफर्म नहीं। पीएम मोदी आज भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कल एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। G20 समिट से पहले बाली में मिले अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, द्विपक्षीय रिश्ते को सुधारने पर हुई बात। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों में कहा कि हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। मोहन भागवत ने धर्मांतरण शब्द का बगैर इस्तेमाल किए इशारों में कहा, अब हमको जागना है, अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, जनजातीय जीवन पद्धति हमारे भारतीय जीवन पद्धति का मूल है। जबरन धर्म परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्मांतरण बेहद गंभीर मसला, सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को गंभीर मामला बताया। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। मध्य प्रदेश के रायसेन में शिशु गृह संचालक पर 3 नाबालिगों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम करने का आरोप। आधार कार्ड पर भी नाम बदले गए। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दमोह के ईसाई मिशनरी बालगृह में धर्म परिवर्तन का आरोप। 10 लोगों पर मामला दर्ज। जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम की गई। लावारिस बैग से मिले 2 आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू के फ्लाई मंडल पुलिस पोस्ट को निशाना बनाकर रखा गया था बैग। ड्रोन से आईईडी ड्रॉप करने की आशंका। एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाड पर मॉलेस्टेशन का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। वीडियोस को किया जा रहा है जमा। पीड़िता के साथ मौके पर जो लोग मौजूद थे उनके भी बयान दर्ज करने की तैयारी। पुलिस जितेंद्र अहवाड को भी बयान दर्ज करने के लिए आज बुला सकती है। महाराष्ट्र एनसीपी लीगल सेल जितेंद्र अहवाड पर लगे आईपीसी 354 के खिलाफ न्यायिक एक्शन लेने की तैयारी में केस को देंगे चुनौती। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड ने पार्टी को भेजा इस्तीफा। शरद पवार और सीनियर नेता लेंगे अंतिम फैसला। अहवाड पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। जितेंद्र अहवाड ने कहा कि इतने निचले स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। छेड़छाड़ का आरोप सहन नहीं कर सकता। सीएम शिंदे का जितेंद्र अहवाड पर बयान। राजनीतिक दबाव या बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं, पारदर्शी तरीके से होगी जांच। दिल्ली में लिव इन में रह रही श्रद्धा का खौफनाक मर्डर। 5 महीने बाद हत्या का खुलासा हुआ। लिव इन पार्टनर आफ्ताब पर हत्या का आरोप। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। पुलिस के सामने डेड बॉडी के 35 टुकड़े करने की बात मानी। श्रद्धा को पहले भी था हत्या का डर, तब हमने बचा लिया था। दोस्त लक्ष्मण नाडर ने किया खुलासा। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नादर का बयान, जुलाई में लास्ट बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अपडेट नहीं मिलने पर श्रद्धा के भाई को जानकारी दी थी। श्रद्धा मर्डर केस को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत ने बताया डरावना। आरोपी के लिए कठोर सजा की मांग की। बीजेपी ने गुजरात के लिए 12 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। चौथी लिस्ट जारी की। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जनसंवाद। पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। हार्दिक पटेल आज करेंगे नॉमिनेशन। सुबह 9:30 बजे सभा करने के बाद करेंगे रोड शो। नरोदा पाटिया विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर पायल बने कुकरानी आज करेंगे नामांकन। जामनगर नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा जडेजा ने भरा पर्चा। पूर्व सीएम रूपाणी और रिवाबा के पति रविंद्र जडेजा भी साथ रहे मौजूद। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने से बड़ा हादसा। खदान में 10 से 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका। मिजोरम के हनहथियाल जिले में हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया शुरू। राजधानी आइजोल से करीब 150 किलोमीटर दूर है यह हादसे वाला इलाका। हादसे के समय कई मजदूर खदान के अंदर थे। मुंबई के चेंबूर इलाके के शिवाशीष कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस आग लगने की घटना से कोई घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह पता नहीं। बीरभूम में टीएमसी के 2 गुटों के बीच झड़प। 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झड़प की खबर मिलते ही पहुंची पुलिस। मौके से कई बम बरामद किए। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। जयंत चौधरी ने खतौली सीट में चुनाव प्रचार करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी विधायकों को खुला सांड कहते हुए बोले, जनता को गुमराह कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बुलाई टीआरएस कार्यकारिणी और विधायक दल की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह ने आरडब्ल्यूए सदस्यों के साथ मुलाकात की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।
18 महीने बाद सिंगल डिजिट में आई थोक महंगाई। अक्टूबर में सही रही 8.39%। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 6.77% रही, सितंबर में 7.41% थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, अगर सभी राज्य चाहें तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ ने बेंगलुरु में स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में 45 मिनट तक उड़ान भरी। जैकलिन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का है मामला। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव ने किया नामांकन। अखिलेश रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। डिंपल यादव ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का मुझे साथ मिलेगा। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, बीजेपी 2024 में शिवसेना के शिंदे गुट के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर बावनकुले का दावा, बीजेपी शिंदे गुट के साथ मिलकर 45 लोकसभा और 200 से अधिक विधानसभा की सीटें जीतेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, भारत जोड़ो यात्रा का हो रहा है रिव्यू, यात्रा के रूट में हो सकता है मामूली बदलाव। वेणुगोपाल ने कहा, बिना तारीख बदले अगर रूट में थोड़े बदलाव की मांग होगी तो उस पर अमल होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान, भानु प्रतापपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवार के नाम का ऐलान जल्द होगा। बाल दिवस पर राष्ट्रपति ने स्कूली छात्रों से की मुलाकात। माता पिता का सम्मान और मातृभूमि से प्रेम करने की दी सलाह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे दिल्ली का पैसा नहीं चाहिए, बंगाल अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम। सीएम ममता बनर्जी ने अपने मंत्री अखिल गिरी के बयान को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांगी माफी। अखिल गिरी दिए थे आपत्तिजनक बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, अगर जम्मू कश्मीर की जनता एकजुट हो गई तो आर्टिकल 370 से भी ज्यादा कुछ हासिल किया जा सकता है। असम सरकार और आईआईएम बेंगलुरु के बीच करार। सीएम यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए लोगों को किया जाएगा ट्रेन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। कोविड के वक्त बनाई गई कमेटी की मंजूरी के आधार पर ली गई थी दवाइयां। कांग्रेस ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग की। यंग इंडिया केस में ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार से की पूछताछ। कांग्रेस नेता ने आगे भी पूछताछ में सहयोग की कही बात। डीके शिव कुमार ने कहा कि मामले में मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने चैरिटेबल वर्क किया है। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 16 लोग गिरफ्तार। पटना से ऑपरेट होता था कॉल सेंटर। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाला मामला, जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार सस्पेंड। लखनऊ के लेवाना होटल पर 9 दिसंबर को चलेगा बुलडोजर। एलडीए ने जारी किया नोटिस। 4 लोगों की अग्निकांड में हुई थी मौत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के लिए स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने समारोह का आयोजन किया था। दिल्ली एम्स में न्यू ओपीडी की शुरुआत की गई, इससे रोगियों को होगा फायदा। नोएडा में एनकाउंटर के बाद एक अपराधी गिरफ्तार, 3 दर्जन से अधिक मामलों में वांटेड था। जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हुए शामिल। कर्नाटक सरकार ने शुरू किया विवेका योजना, राज्य भर में बनाए जाएंगे 7,601 क्लासरूम। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दाखिल नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टाला फैसला, अब 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर 24 नवंबर को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए नए बेंच की घोषणा करेगा। एएमयू के अब्दुल्ला हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, पंखे से लटका शव मिला। यूपी के जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, एम्बुलेंस न मिलने पर बुजुर्ग महिला को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे घर वाले। असम के तिनसुकिया में सेना और संदिग्ध आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सेना की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश, सैनिकों ने दिया करारा जवाब। पटियाला में किसानों ने पराली जलाकर सरकार की नीतियों का किया विरोध, कहा गरीब किसान महंगी मशीन कहां से लाएगा। लुधियाना में भी किसानों ने जलाई पराली, दिल्ली एनसीआर को अभी और 15 दिन धुएं में गुजारने होंगे। ओडिशा के बालासोर में दुर्लभ मिर्लेन मछली पकड़ी गई मछली का वजन था 550 के। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, पहलगाम और सोनमर्ग में भी बर्फ से ढके। लेह में सीजन की पहली बर्फबारी, श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड पर भी स्नोफॉल। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी, राजधानी शिमला में भी हुई इस साल की पहली बर्फबारी। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की फुटबॉल टीम के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गोलीबारी में 2 छात्र भी घायल, इलाके में तनाव। अमेरिका के केंटकी में स्कूल बस हुई हादसे का शिकार, 18 बच्चे और ड्राइवर घायल, अस्पताल में हुए भर्ती। यूक्रेन के खेरसों में रूसी सेना मुक्त कराने के बाद लोगों ने मनाया जश्न, यूक्रेनियन सैनिकों को फूल सौंपे गए। कनाडा में जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, चीन के लिए जासूसी करने का आरोप। खेल पुरस्कारों का ऐलान, टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को खेल रत्न, लक्ष्य सेन समेत 25 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत का बड़ा बयान, 2024 टी20 विश्व कप के लिए हार्दिक पांड्या होने चाहिए टीम के कप्तान। पूर्व कोच अनिल कुंबले की टीम इंडिया को सलाह, टेस्ट और व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग बने टीम। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा, एमएस धोनी की तरह लंबे समय तक कप्तानी कर सकते हैं जोस बटलर।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर का बयान, टीम में बदलाव करने से ऑस्ट्रेलिया को T20 विश्व कप में नहीं मिली मदद। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी ने कहा, दुनिया भर की T20 लीग में खेलने वाले खिलाड़ी वर्ल्ड कप में चमके। वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका, कई महीने तक नहीं खेल पाएंगे चोटिल शाहीन आफरीदी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान, डीन एल्गर संभालेंगे कमान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।